गुड मॉर्निंग मेरे शेरों, मैं मनीष सिंह आज आप लोगों के सामने राम सिंह यादव का न्यू बुक जो है उसका सेट नंबर 28 लेके आया हूँ। इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 27 तक का वीडियो बना चुके हैं। जो भी भाई बंधु हमारे 1 से लेकर 28 तक का वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके 1 से लेकर 27 तक का वीडियो देख सकते हैं। हर एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है और हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे जाके वो अपने लिंक को क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो सभी भाई बंधुओं से हम एक ही चीज़ अनुरोध करेंगे कि देखिए, हम जो बता रहे हैं उस पैटर्न पे फॉलो कीजिए। एग्जामिनेशन निकालना आसान बात है। सबसे पहली चीज़ कि आपको अब समय बचाना पड़ेगा। अगर अभी सेट मार रहे हैं और समय आपका उतना ही लग रहा है तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में अगर यहाँ 1 घंटे का पेपर है, यहाँ 50 मिनट में आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तभी जाके आप वहाँ 1 घंटे में कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ का एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के एग्ज़ाम देने का प्रेशर एक अलग होता है। वो आपका मिनिमम 10 मिनट ले लेता है। ठीक है, इसीलिए सभी भाई बंधुओं से हम अनुरोध करेंगे कि अब जब भी सवाल बनाएं तो उसको एक प्रॉपर ढंग से बनाएं, ताकि समय बचाने के व्यू से बनाएं कि हमारा समय कैसे बचेगा। और समय तभी बचेगा, जैसे मान लीजिए कि मैथ है, कैलकुलेटिव सवाल है, तो उसको माइंड से कैलकुलेट करें, ना कि कॉपी कलम से कैलकुलेट करें। अगर कॉपी कलम से कैलकुलेट कीजिएगा तो फिर समय उतना ही लगेगा, तो फ़ायदा ही क्या रहा, समय बचेगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए सभी से अब हम एक चीज़ बोलेंगे कि अब सेट मार रहे हैं अगर, क्योंकि हम लोग 50% क्रॉस कर गए हैं। ठीक है, अब 50% क्रॉस करने के बावजूद भी अगर आपका समय नहीं घट रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। फिर से इस वीडियो को देखें और इस वीडियो में देखें, आपको हमको समझा के बोल के ब्लैक बोर्ड पे बताना रह रहा है, फिर भी हम आपको इस पार्ट को मतलब कि आधे घंटे के और 35 मिनट के बीच में हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो आपको केवल बनाना है तो समय आपको वहाँ घटाना पड़ेगा। समझ गए ना? तो चलिए, ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे। बस एक ही चीज़ जान लीजिए, जो विद्यार्थी अगर एग्जामिनेशन हॉल में अगर वो समय बचाना सीख गया, क्वेश्चन पे समय बचाना सीख गया, उसी का एग्जामिनेशन क्रैक होने की संभावना होती है। ठीक है, चलिए तो देखिए 28 नंबर सवाल, आज 28 नंबर सेट का सवाल नंबर 31, जो कि आपके सामने इस तरीके से दिया हुआ है कि 2 टेबल तथा 3 कुर्सी का मूल्य 7,000 रुपया है। 3 टेबल और 2 कुर्सी का मूल्य 8,000 रुपया है, तो 1 टेबल का मूल्य क्या है? तो देखिए, यहाँ दिमाग लगाइए। कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम लोग 31 एक इक्वेशन तैयार करते हैं। जैसे जैसे वो बोलता है, क्या बोल रहा है, 2 टेबल प्लस 3 चेयर कितने का है? 7,000 का है। फिर आगे बोल रहा है कि 3 टेबल और 2 चेयर कितने का है? 8,000 का है। ठीक है, 8,000 का है। आपसे पूछ रहा है कि 1 टेबल, तो कहने का मतलब है कि आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, तो हमको टेबल निकालना है। ठीक है, टेबल की संख्या निकालनी है, 1 टेबल की संख्या निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, चेयर को बराबर कर देंगे। तो चेयर को बराबर करने के क्या करेंगे, देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, यानी इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दे और 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो सी का वैल्यू, चेयर का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे कि 1 में 2 से मल्टीप्लाई, 1 में 2 से गुना और समीकरण 2 में 3 से गुना। ठीक है, तो गुना का मतलब ये पूरा में होता है। ठीक है, तो गुना कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 2 4 6 और ये क्या हो गया, 14,000। ठीक है, और फिर 9 6 और क्या हो गया, 24। अब देखिए, अब ये हमारा नया इक्वेशन बन गया 3 और 4। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस कट गया। अब देखिए 9 में से 4 गया, क्या हुआ, -5t। इसको घटाएंगे 0 0 0 3 1 4 0 और 1, ये माइनस। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो t बराबर आपका क्या हो जाएगा, 10,000 बराबर 5, तो आपका कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। 1 टेबल का दाम आपका कितना हो गया, 2,000 रुपया निकल गया। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखिए 32 नंबर सवाल कर रहा है कि 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 भागा 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का मान क्या होगा। देखिए, यहाँ एक चीज़ समझना आपको बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इस टाइप के सवाल में लगता क्या है कि सेम है, और ये तो गनीमत है कि इसमें ऑप्शन इस तरीके का नहीं दिया है फंसाने वाला। नहीं तो आपको अगर फंसाने वाला अगर ऑप्शन दे दे तो आपका यहीं पे सवाल गलती हो जाएगा। जैसे हम आपको देखिए
लिख रहे हैं 32, बोल रहा है कि 2 के पावर 3 और इसके पावर 2 डिवाइडेड 2 के पावर 2 और पावर 3, अगर हम ऑप्शन ऐसा दे दे 1, ऑप्शन 0, ऑप्शन 8 और ऑप्शन आपका दे दे 4, तो आप यहाँ से देखिए, कहने का मतलब बहुत सारे लड़के जिनको पता नहीं होगा वो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, देखेंगे 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, बेस सेम है तो भाग में है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ज़्यादा अगर कोई दिमाग लगाए तो 0 पर जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए इसमें कहानी बदलता है। जब आपका ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना, ठीक है। लेकिन ये जो घात दिया हुआ है 2 का घात 2 यानी कि 2 का पावर 2 और ये 2 का पावर 3 और 3 का पावर क्या दिया है 2 दिया है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग इसका काम करते हैं, ठीक है, ऊपर पावर वाले को क्या करते हैं, काम करते हैं। तो देखिए 2 का 2 लिख दिए, और ये क्या होगा 3 के पावर 2 है तो 3 के पावर 2 का मतलब क्या होगा 9 हो गया, ठीक है। और डिवाइडेड ये 2 का पावर, ये तो मल्टीप्लाई है तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 6। अब देखिए बेस सेम है और पावर आपका क्या करना है, देखिए पावर बेस सेम है तो पावर आपका भाग में है तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 9 - 6 बराबर 2 के पावर 3 यानी कि क्या हो गया 8। आपका आंसर क्या हो गया 8, समझ गए। तो यही काम करना रहता है इसमें, ठीक है, थोड़ा सा समझने की फेर है। अब देखिए 33 नंबर, साइन 30 का मान क्या होता है, सीधे सीधे साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। ये तो सीधे सीधे आपको आंसर वैल्यू पुट कर लेना है। अब चलिए देखिए, बोल रहा है कि एक हॉल 60 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा है, उसमें एक जैसे वर्गाकार चौकोर लगाना है, मतलब समझ लीजिए कि कोई ऐसा टाइल्सिंग है जिसको उस वर्गाकार मतलब कि एथी में लगाना है, हॉल में लगाने में कम से कम कितने चौकोर संख्या मतलब होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब देखिए 34 में आपको कह रहा है कि एक वर्गाकार हॉल है, उसमें टाइल्स लगाने तो कम से कम कितने टाइल्स लगेंगे, मतलब चौकोर आपको जो भी फंसाने के लिए वर्ड यूज किया है, लेकिन हम सिंपल से आपको कर देते हैं। 34 बोल रहा है कि ये मान लीजिए कि एक वर्गाकार है, ठीक है, तो ये 60 मीटर आपका लंबाई दे दिया और ये 25 मीटर आपका चौड़ाई दे दिया, यानी कि लंबाई बराबर कितना दिया है 60 मीटर और चौड़ाई बराबर आपका कितना दिया है 25 मीटर, ठीक है 25 मीटर। तो हम लोग जानते हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, यानी कि 60 गुने क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है 25 हो गया। अब देखिए कहने का मतलब है कि यहाँ एक सेकंड, ठीक है। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करना है तो आपको टाइल्स की संख्या, ठीक है, टाइल्स की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका देखिए लंबाई और चौड़ाई का एचसीएफ निकाल लेंगे, एचसीएफ। तो इसका देखिए 60 और 25 का एचसीएफ कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है 5, यानी कि एक टाइल्स का आपका क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया 5 × 5 हो गया। अब आपसे बोला कि कम से कम कितना लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि कम से कम अगर निकालना है तो सीधे सीधे इसका क्या करेंगे कि क्षेत्रफल और डिवाइडेड बाई एक टाइल्स का क्षेत्रफल कर देंगे। तो इसका कितना है 60 × 25 और बटा में 5 × 5, यानी कि 25 से 25 कट गया, बच गया 60, यानी कि कम से कम हमारा कितना टाइल्स का प्रयोग करेंगे 60 टाइल्स का। अब आइए 35 नंबर सवाल, बोल रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 60 वोट लेता है तथा दूसरे से 298 वोटों से हार जाता है, तो कुल कितने वोट डाले गए। तो देखिए कहने का मतलब इसको बनाने का 2-3 तरीका है, लेकिन आप सिंपल सा फंडा में समझ लीजिए, ठीक है, सिंपल सा एक फंडा में समझ लीजिए कि यानी कि यहाँ देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पूरे वोट में आपको कितना नंबर सवाल है 35 नंबर सवाल 35, पूरे वोट में 2 आदमियों का बात कर रहा है, ठीक है, पहला आदमी दूसरा आदमी। तो ये कह रहा है कि पहले आदमी को 40% वोट मिला और तो दूसरे आदमी को कितना मिलेगा, पूरा तो 100% वोट होता है, तो पहले को अगर 40% मिल गया तो दूसरे को कितना मिलेगा 60% मिलेगा।
अब देखिए दोनों का अंतर, क्योंकि बोला कि वो दूसरे से 296 वोटों से हट गया, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 20% हो गया। यही 20% बराबर आपको कितना दिया है, 296। ठीक है, तो एक बराबर हम लोग निकालेंगे कितना, 296 मल्टीप्लाई 100 बटा में 20, इससे इसको कर देंगे, इसको 1 4 और 8। ठीक है, 298 दिया है, 98, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9, यानी कि आपका वैल्यू आ गया 490, यानी कि कुल वोटों की संख्या कितनी थी, 1490। ठीक है, कुल वोटों की संख्या 1490। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 46 है। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत क्या है, 46 है। यदि इनमें से पहली 3 का औसत 44 हो तो अंतिम 2 का औसत क्या होगा। देखिए, अब हम आपके सामने इस सब चीज़ों का लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों का अब आराम से आप समझते जाइए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि देखिए, सवाल नंबर 36 बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत आपका कितना दिया है, 46, यानी कि 46 मल्टीप्लाई 5, तो कितना हो गया आपका 23, यानी 230। आगे बोल रहा है कि 3 संख्याओं का औसत, तो 3 मल्टीप्लाई आपको कितना दिया, 44, तो 12 1 13, इतना। अब कहने का मतलब कि अंतिम 2 का पूछ रहा है आपसे कि अंतिम 2 का कितना है, तो कहने का मतलब कि जब इसका हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, जब इसका माइनस कर देंगे तो 3 यहां से हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, तो यहां से अगर माइनस करेंगे तो ये कितना 8 और 9, यानी कि 2 का 98 निकल गया, लेकिन उसका औसत पूछ रहा है। ठीक है, दोनों का अगर औसत पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 98/2 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 9, यानी कि आपका 49 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 47 नंबर सवाल 37 की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो देखिए कहने का मतलब है कि आपका ऑप्शन 37, आपका ऑप्शन नंबर 0, बी में 1, सी में 2 और डी में आपका इन्फिनिटिव दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। आगे देखिए, बोला कि द्विघात समीकरण 4x² + 5 - 8x = 0 की मूलों की योग क्या होगा। मूलों की योग आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आपको एक इक्वेशन को क्या करना है कि सजा लेना है। ठीक है, जैसे कि नीचे ही आपको बता देते हैं 38, देखिए 38 दिया आपका है 4x², ठीक है, + 5x - 8x = 0। पहले इसको आपको सजाना है, क्योंकि यही आप अगर सजा लिए तो आपका आंसर बन गया। देखिए 4x² हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, x + 5 = 0। ठीक है, तो बोल रहा है कि मूलों का योग, तो मूलों का योग तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा + बीटा = -b/a होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है a, और ये क्या होता है b, और ये क्या होता है c। अगर गुणनफल कहता है तो गुणनफल में क्या होता है, अल्फा गुने बीटा, तो ये क्या हो जाता है c/a। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, मूलों का योग, मूलों का योग आपसे पूछ रहा है। तो मूलों का योग, तो देखिए माइनस तो माइनस है, यहाँ -8 साइन लेके चलते हैं, और 4, तो ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 8/4 = 2। और आपके ऑप्शन में देखिए, आपके ऑप्शन में 2 नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए 39 नंबर सवाल कह रहा है कि x² + 4 का वास्तविक गुणन क्या होगा। ठीक है, x² + 4 का वास्तविक गुणन क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि देखिए कुछ ऐसे भी चीज हैं कि अगर नहीं बने तो ऑप्शन पे ध्यान जरूर देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपका 39 में बोल रहा है कि x² + 4 का गुणन, ऑप्शन नंबर देखिए ए, ऑप्शन नंबर ए में आपसे दिया है कि x² और x² + 4। ऑप्शन नंबर बी आपका दिया है कि x² + 2 और x² + 2, और सी में दिया है x² + 2 और x² - 2, और डी में आपका दे दिया है नन। तो कहने का मतलब है कि हम आपको सिखा चुके हैं कि गुणनखंड वगैरह निकालने के लिए कि ऑप्शन में मल्टीप्लाई करना है। तो देखें
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स के पावर 4 होगा। लेकिन हमको लाना क्या है, एक्स स्क्वायर लाना है, एक्स के पावर 2 लाना है, तो आ तो नहीं रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया नन, यानी नन ऑफ दीज इसका भी आंसर हो गया, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब देखिए 40 नंबर सवाल। देखिए 40 नंबर सवाल बनाने का एक सबसे आसान फंडा है कि आपको हम बता चुके हैं पीछे भी, आप उसी तरीके से बनाइए। बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ाई जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो सीधे सीधे क्या करना है, देखिए हम बताए हैं 40 नंबर सवाल में कि आप a प्लस माइनस बी, यहाँ प्लस माइनस a गुने बी बटा 100 मान लें, यानी प्लस तब जब बढ़ेगा, माइनस तब जब घटेगा। तो देखिए कह रहा है कि वो 100% बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे प्लस ले लेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे 100 गुने 100 और बटा में 100, 100 से 100 कट गया, तो ये क्या हो गया 200 प्लस 100 बराबर कितना हो गया 300, ठीक है। कितना हो गया 300 हो गया। आगे चलिए, बोल रहा है कि यदि किसी कार्य को ए 9 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी ए से 50% अधिक काबिल है तो वह इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो सीधे सीधे, नहीं तो एफिशिएंसी से भी बना सकते हैं आराम से। देखिए जैसे कैसे, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आपको ये बोल रहा है कितना नंबर सवाल है 41, बोल रहा है कि ए और बी, ठीक है, दोनों का कार्य हम लोग क्या करते हैं 100% उसका क्षमता लेते हैं, लेकिन ए से बी जो है वो कितना ज्यादा है 50 ज्यादा है तो 150, तो इससे क्या हो गया, ठीक है, ये अनुपात, तो 100 से सॉरी इसको एक काम कीजिए, ऐसे कीजिए, ये 100 और ये भी आपका 100, ये आपका 150 और बटा में 150, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, और इससे ये कट गया, तो हमारा बच इधर से 1 0 से 1 0 काट दिया, तो क्या बच गया 10:15, ठीक है, 10:15। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा ये इंक डालने दिए, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब कि आप लोग सोच रहे होंगे कि डेली इनका इंक ही खत्म हो जाता है बीच में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखकर इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब आपको हर एक सवाल एक एक करके आराम से समझाया जाता है ताकि इसको आप समझ सके, इस वीडियो को देख के आप फ़ायदा उठा सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसलिए हम बोलते हैं कि आपने अगर इस वीडियो को देख के फ़ायदा लिया तो बाकी लोगों को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा मेरे हम पे भी क्या करें कोऑपरेट हो जाएगी, समझ गए। तो जिन भाई बंधुओं, देखिए जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो 1 से जुड़े हुए हैं वो देख रहे होंगे कि किस तरीके से इस क्लास को चलाया जाता है और कितना आराम से एक एक सवाल को समझा के आपको बताया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। कितना नंबर सवाल है, हाँ, तो ये क्या हो गया, ये 10:15 में आ गया, तो इसको काटेंगे तो 2 और इसको काटेंगे तो क्या आएगा 3, यानी कि हमारा 2:3 के इसका रेशियो आ गया। तो ये हमारा क्या हुआ एफिशिएंसी हो गया, ठीक है। तो डे क्या होता है, डे एफिशिएंसी से जस्ट क्या होता है अपोजिट होता है, ठीक है। अब बी का कार्य पूछा है तो बी का कार्य हम लोग कितना, तो देखिए 9 और कहने का मतलब कि ए का कितना 3, तो बी का पूछा है तो बी कितना काम एक दिन में कर रहा है, 2 काम कर रहा है, तो इससे इसको काट दिए तो ये क्या हो गया 6, यानी कि बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा 6 काम करेगा, ठीक है, आराम से। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग 10 है, ठीक है। आगे देखिए एक 42 नंबर बोल रहा है कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग x प्लस वाई का योग कितना है 10 है और उनका गुणनफल कितना है 20 है। तो पूछ रहा है, देखिए इसमें एक सवाल आपको फंसाया है, किस तरीके से पूरा सवाल अगर आप पढ़ेंगे तो बोल रहा है कि
इनका पारंपरिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। यानी कि विकर्ण ना लिख के, इसका रेसिप्रोकल ना लिख के आपको परिप्रम्प लिख दिया है, तो ये 1/x प्लस 1/y का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग एलसीएम लेंगे तो x प्लस वाई और बटा में कितना हो जाएगा x गुने वाई। अब बताइए x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 10 और x गुने वाई का इतना, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1/2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 1/2 आपका आंसर होगा। ये आपका 10, ये 15 कर लें। ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि यदि 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/z, तो z का वैल्यू क्या होगा। तो सीधे सीधे आप लोग निकाल सकते हैं कि z का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू जेड, और जेड का वैल्यू पूछा है। तो हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा xy, तो y माइनस क्या होगा x हो गया बटा 1/z। जब ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा, तो हम लोग z बराबर क्या लिख सकते हैं, x गुने y और बटा y माइनस x। ठीक है, आपका ये आंसर हो गया। आगे बढ़िए। बोल रहा है 44 नंबर सवाल कि पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग कितना होगा। ठीक है, पहले प्राकृतिक संख्या, तो देखिए 44 नंबर सवाल, तो बोल रहा है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट एंड डॉट प्लस 10 का स्क्वायर। प्रथम 10 पूछ रहा है, कर दिए। तो हमारा n कितना है 10 है, और हम लोग जानते हैं कि इसका योग का फॉर्मूला होता है कि n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटा में क्या होता है 6 होता है। तो n कितना है 10 और 10 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 और बटा में कितना 6, तो 10 मल्टीप्लाई 11 और ये कितना होगा 21/6, 2 से 5 2 से 3 और ये 2 से 7, तो 35 मल्टीप्लाई 11 बराबर 5 3 8 और 3 385 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, 45 नंबर कह रहा है कि यदि किन्हीं दो भुजाओं का क्षेत्रफल समान हो तो उन्हें क्या कहते हैं। देखिए कहने का मतलब ये तो सीधे सीधे आपसे पूछ लिया कि जब दो त्रिभुज की भुजाएं समान हो तो उसको क्या कहते हैं। देखिए यहाँ बोला कि यदि किन्हीं दो भुजाओं का क्षेत्रफल समान हो तो उसको क्या बोलते हैं। जैसे देखिए 45 नंबर बोल रहा है कि ये आपकी त्रिभुज हो गई। ठीक है, यह आपका त्रिभुज हो गया। अब बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि समभुज त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 46 नंबर सवाल आपका एक सीक्वेंस दिया है 7 12 19 28 39 बराबर 1। तो देखिए इस दोनों का अंतर कितना है 5 का है, इस दोनों का अंतर कितना है 7 का है, इस दोनों का 9 का, इस दोनों का 11 का। तो ये आगे देख रहा है कि 5 से 2 7, 7 से 2 9, 9 से 2 11, तो 11 से 2 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि 39 प्लस 13 इज इक्वल टू कितना हो गया 9 3 12 और ये 52 हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो गया 52। आगे देखिए बोल रहा है कि यदि 23 मल्टीप्लाई 5 बराबर 27 और 13 गुने 8 बराबर 20 तो 29 गुने 6 बराबर 8। ठीक है, तो इसको एक आराम से देखिए समझ जाइएगा कि 47 नंबर सवाल में आपसे बोल रहा है कि 23 मल्टीप्लाई 5 बराबर 27 और ये आपका दे रहा है कि 13 गुने 8 बराबर 20। तो हम लोग देख रहे हैं, देखिए इसमें लॉजिक, ये रीजनिंग है। मल्टीप्लाई दे दिया तो मल्टीप्लाई पे नहीं जाएंगे, रीजनिंग देखिए। तो ये किया क्या है 23 प्लस 5 और -1 किया है, तो 23 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 - 1 इज इक्वल टू 27, हमारा वैल्यू आ गया। अब यही पैटर्न इस पे फॉलो कर रहा है कि नहीं ये देखना है। तो क्या होगा 13 प्लस 8 -1, तो इसको क्या करेंगे तो ये 21 - 1 इज इक्वल टू 20, यानी कि ये पैटर्न हमारा फॉलो कर रहा है। तो हमको निकालना क्या है
कि 29 गुने 6 बराबर वाट। तो हम लोग क्या करेंगे कि 29 + 6 -1 कर देंगे, तो ये कितना हो गया 35 - 1, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया 34। ठीक है, आपका आंसर कितना हो गया 34। आगे बढ़िए, बोल रहा है कि दाया का एक भाई अनिल है, तो अपने आप को दाया मान लीजिए, और आपका एक भाई अनिल है तो आपका भाई, यानी कि दोनों आदमी का रिलेशन क्या हुआ भाई भाई। अब बोल रहा है कि चंदा का पुत्र दया है, कोई आदमी है जिसका पुत्र दया है, तो अनिल भी उसका क्या हुआ पुत्र हुआ। आगे पढ़िए, बोल रहा है कि चंदा का पिता विपिन है, मान के चलिए कि आपके फादर का पिता, तो आपके क्या लगे बाबा। तो आगे पूछ रहा है कि रिश्ते में अनिल विमान का क्या लगा। तो कहने का मतलब है कि आपके वो दादा हैं तो उनके आप क्या लगे पोता। ठीक है, पोता। इसको देखिए इस तरीके से आप बना सकते हैं। रिलेशन तो आप अपने पे ही लेके चलिए ताकि इससे आराम से बन सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि 48 नंबर सवाल, ये आपका दया है और दया का क्या भाई, दया का भाई अनिल। ठीक है, अनिल। आगे बोल रहा है कि चंदा का पुत्र दया, तो मान के चलिए कि चंदा का ये क्या हुआ पुत्र हो गया। ठीक है, और चंदा का पिता, इसका मतलब कहने का मतलब कि इसका पिता कौन है विमान। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि विमान का अनिल क्या लगेगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि यहां से एक जनरेशन बढ़ा फिर एक जनरेशन बढ़ा। ठीक है, तो ये इसका क्या लगेगा, तो हाँ ये तो इसका दादाजी लगेंगे, लेकिन ये इसका क्या लगेगा पुत्र, माने पोता। ठीक है, पुत्र। ठीक है, यही आपसे रिलेशन पूछा। आगे बढ़िए, 49 नंबर सवाल में आपसे बोल रहा है, 49 नंबर सवाल में आपसे बोल रहा है कि RECESSION को आपको लिखा है RESSISNO लिखा है। तो हम देख रहे हैं कि देखिए इस दोनों को क्या किया है पलटते गया है, इसको सेम लिखा है, फिर इस दोनों को पलटा है, फिर इस दोनों को पलटा है। तो आपसे पूछ रहा है कि इकोनॉमिक्स को क्या लिखेंगे, तो ECONOMICS। तो हम लोग ये क्या करेंगे ऐसे पलट लेंगे CE, इसका फिर पलटेंगे NO और इसको सेम लिखेंगे, और फिर इसको पलट लेंगे IM और फिर इसको पलट लेंगे तो SC हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया CENOOIMSC आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इस सेट का सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन 50 नंबर बोल रहा है कि प्रश्न में एक शब्द देकर उनके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, इनमें से कौन सा अक्षर द्वारा लिखा जा सकता है। यानी कि देखिए एक अक्षर दिया हुआ है। ठीक है, आपका एक अक्षर दिया हुआ है, वो क्या दिया है देखिए 50 नंबर सवाल आपका दिया हुआ है कि ARISTOCRATIC, और ऑप्शन नंबर ए दिया है CREATION, ऑप्शन नंबर बी दिया है STATIC, ऑप्शन नंबर सी दिया है SECRET, और ऑप्शन नंबर डी दिया है ARREST। आपको इस ऑप्शन में देख के आपको बताना है कि कौन सा वर्ड आपको इसमें से चूज करने से वर्ड से बन सकता है। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब है कि ये आपका खत्म हो गया। देखिए हम देख रहे हैं कि सी, पहले देखिए CR, तो यहाँ CR मिल गया, और इसके बाद ई तो आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये क्या हुआ ये आपका नहीं बनेगा।
अब जहाँ जहाँ सेंटेंस में खोजते चलिए कि कहाँ कहाँ ई है, तो देखिए यहाँ यहाँ ई दिया है नहीं बनेगा, यहाँ भी ई दिया है नहीं बनेगा, हमारा क्या बचेगा एक, ठीक है, STARICT। तो ये समय बचाने का तरीका। अब एक एक चीज़ खोजते जाते तो फिर आपका समय लगता। एक वर्ड मिल गया कि ई इसमें नहीं दिया है, सब में खोज लेंगे कि ई किसमें दिया है, उस ऑप्शन को काट लेंगे, जो बचेगा उसको क्या करेंगे आगे कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से 28 नंबर सेट भी आपका कंप्लीट हो गया और 31 से लेके 50 तक का क्वेश्चन हम आपको बना के बता चुके, समझा चुके हैं। हम भी आपसे एक चीज़ बोल रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उस तरीके से आपको भी थोड़ा सा हमारे लिए अरे हमारे लिए क्या है, एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, दूसरा लाइक सब्सक्राइब या शेयर भी कर सकते हैं। थोड़ा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि वो लोग देखें और इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है तो उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो चलिए जाते समय हम आपको एक चीज़ ज़रूर बताएंगे कि देखिए भाई, मेहनत कहीं भी बाँव नहीं जाती है। अगर आप रियलिटी में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको जॉब लगना ही लगना है, नहीं तो फिर कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है। अगर समय का मिसयूज कर रहे हैं तो समय भी एक दिन आपके साथ मिसयूज करेगा। आज तो आपको अच्छा लग रहा है लेकिन जिस दिन समय मिसयूज करेगा उस दिन फिर आप सह नहीं पाइएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए सभी भाई बंधुओं को धन्यवाद।